हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सॉलिड खबर के बारे में, जो कि आरबीआई की ओर से हम लोग को आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। आरबीआई की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है ये रेगुलेटर है कौन से सेक्टर का, तो बैंकिंग सेक्टर का। बैंक से रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे बनाने से रिलेटेड कोई भी मतलब खबरें आती है तो आरबीआई की ओर से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। आज के दिन की बात करें दोस्तों, एक ऐसी खबर हमारे सामने आती हुई देखने को मिल चुकी है आरबीआई के ओर से। किन के लिए? तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है स्मॉल फाइनेंस बैंक, अलग अलग टाइप के बैंक्स होते हैं। एक होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक होते हैं यूनिवर्सल बैंक। ठीक है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो अगर उनको यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक से आगे अगर बड़ा बैंक बनना है, बड़ा बैंक बनना है मतलब अल्टीमेटली यूनिवर्सल बैंक बनना है। देखिए, जो भी बैंक स्टार्ट करता है ना, किसी मतलब बैंकिंग का बिजनेस अगर कोई भी स्टार्ट करते हैं ना, हर किसी का एक ही सपना होता है कि भाई मुझे यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस चाहिए। तो ये यूनिवर्सल बैंकिंग, स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग, अंतर क्या होता है? बहुत सिंपल होता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग में अगर देखा गया तो आप कुछ ही बिजनेस कर पाओगे, ज़्यादा आप लोगों को बिजनेस करने को मिलेगा नहीं। एंड वहीं पे यूनिवर्सल बैंकिंग की बात करें, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, इसके बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लाइक आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर सकते हो, रिटेल बैंकिंग कर सकते हो, होलसेल बैंकिंग कर सकते हो, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अपना कारोबार सेटअप कर सकते हो, इंश्योरेंस से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हो। बट यही चीज़ स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप लोगों को इस प्रकार की लिबर्टी मिलती नहीं है। ठीक है, और भी अलग अलग बेनिफिट्स है, एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं, उसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। बट हाँ, किसी का भी सपना ये नहीं होता कि मुझे स्मॉल फाइनेंस बैंक में रहना है, मुझे यूनिवर्सल बैंकिंग में ही जाना है। यही हर किसी का सपना होता है। एंड आज के दिन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आरबीआई ने यही कहा है कि अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में हो एंड अगर आप लोगों को यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस ऑब्टेन करना है तो ये रूल्स को फॉलो कीजिए। तो ये ऐसे कुछ रूल्स रेगुलेशंस आरबीआई ने यहाँ पे सामने रखे हुए हैं। मोटा मोटी 4 से 5 रूल्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, और ऐसा नहीं कि वन ऑफ द रूल्स को फॉलो करना है, यहाँ पे और नहीं है। ठीक है, इंग्लिश के और की बात हो रही है, यहाँ पे एंड की बात हो रही है। आई होप आपको इसका अंतर समझ में आ रहा होगा कि 5 जो चीज़ें बताई जा रही है, ऐसा नहीं कि एक कोई भी चलेगा, फुलफिल किया तो लाइसेंस मिलेगा करके, नहीं, पाँचों के पाँचों फुलफिल करने पड़ेंगे। एंड लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो आपको यहाँ पे यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस मिलेगा। मतलब आप बड़ी बैंक बन जाओगे, आप बड़ा बिजनेस कर सकते हो एंड और अलग अलग ग्रोथ ओरिएंटेड सेगमेंट में एंटर कर सकते हो। एक एक रूल को अभी हम लोग यहाँ पे पकड़ लेते हैं। जैसे कि रूल नंबर 1 कि पिछले 5 साल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, आपका परफॉर्मेंस एकदम इंटैक्ट रहना चाहिए। इंटैक्ट मतलब कोई गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए, कोई रेड फ्लैग नहीं होना चाहिए कि कोई कस्टमर ने आपके खिलाफ कोई बहुत बड़े कंप्लेंट्स रेज कर दी हो कि भाई इनका तो एप्लीकेशन ही चलता नहीं है, बार बार यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने जाते हैं तो क्रैश हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, सर्वर ढंग से काम नहीं करता। इस प्रकार की अगर कोई भी कंप्लेंट होगी तो आरबीआई आपको लाइसेंस नहीं देगा। ठीक है, मतलब पिछले 5 साल का आपका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, देखिए छोटे मोटे पॉइंट्स तो ज़रूर रहेंगे, ऐसा एकदम 100% कोई नहीं होता है। बट अभी जो हम लोग चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि ये कोटक का हम लोगों ने देखा, पेटीएम का हम लोगों ने देख लिया, आईएफएल फाइनेंस का देख लिया, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इस प्रकार की अगर कोई धांधलीबाजी अगर हो जाती है तो फिर भूल जाइए, फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगले 5 साल के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ये पहला वाला पॉइंट आरबीआई ने यहाँ पे सामने रखा हुआ है स्मॉल फाइनेंस बैंक के, कि अगर आपको यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस चाहिए, 5 रूल में से पहला रूल कि पिछले 5 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है क्लीन रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 कौन सा, कि आपका नेटवर्थ। यस, नेटवर्थ की अगर हम लोग बात करें तो कितनी होनी चाहिए, और कब की यहाँ पे बात हो रही है, प्रीवियस ईयर की, पिछले साल की अगर हम लोग प्रीवियस ईयर के या फिर हम क्वार्टर के हिसाब से भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। अच्छा ठीक है, मैंने चेक कर लिया दोस्तों, प्रीवियस क्वार्टर की बात हो रही है, मतलब पिछले 3 महीने के अगर हम लोग चेक करें नेटवर्थ, तो आपकी कितनी होनी चाहिए नेटवर्थ, एटलीस्ट 1000 करोड़ होनी चाहिए एटलीस्ट। उससे कम अगर हो गया 900 समथिंग, अरे 9 नंबर नजर आया तो भाई वहीं पे रिजेक्ट। 1000 करोड़ या उससे ऊपर, फिर 2-3 हज़ार 5,000 जितना हो सके चलेगा। कब, पिछले क्वार्टर के हिसाब से बात करें तो नेटवर्थ आपकी 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा जितना होगा चल जाएगा। तो आपका सेकंड नंबर के ऊपर भी क्या लगाया जाएगा, टिक मार्क लगाया जाएगा कि चलो यहाँ पे भी आप यहाँ पे फुलफिल हो रहे हो। फिर पॉइंट नंबर 3 की ओर बढ़ने के लिए हम लोग आगे चले जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है कि आपकी जो कंपनी रहेगी, मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, वो प्रॉफिट में होनी चाहिए। अभी प्रॉफिट का डेफिनेशन क्या रहेगा भाई, एंड कब तक के प्रॉफिट की, तो यहाँ पे पिछले 2 साल, 2 कौन से साल, तो फाइनेंशियल ईयर, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में आपकी जो बैंक है वो ओवरऑल प्रॉफिटेबल यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, टोटल प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट में रहेगी, ठीक है, तो आपका पॉइंट नंबर 3 को भी क्या किया जाएगा, हरी झंडी दी जाएगी, टिक मार्क लगाया जाएगा। फिर आ जाएंगे हम लोग पॉइंट नंबर 4 की ओर। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है कि आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, जिसको हम लोग कार कहते हैं, ठीक है,
तो आरबीआई के रूल्स के हिसाब से वो परसेंटेज दिए जाते हैं, उस हिसाब से स्मॉल फाइनेंस बैंक के हिसाब से जो आप लोगों का कार है वो उतना रहना चाहिए। ठीक है, अगर उसके नीचे अगर चला गया तो यहाँ पे दिक्कतें हो सकती है, तो उतना मेंटेन आप लोगों को करना यहाँ पे आना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें तो वो है एनपीए, यस, असेट क्वालिटी की अगर हम लोग बात करें तो एनपीए भी एक परसेंटेज उन्होंने दिया है, उतना इतना तो होना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर चला गया तो भूल जाओ। सो उसमें भी अगर देखा गया तो 2 टाइप के एनपीए होते हैं, एक होता है ग्रॉस एनपीए, एक होता है नेट एनपीए। तो ग्रॉस एनपीए की अगर हम लोग बात करें 3% के ऊपर नहीं होना चाहिए, 3% होगा मैक्स अलाउड, उसके नीचे वो तो बहुत ही अच्छी बात है। और नेट एनपीए की बात करें 1% के ऊपर नहीं होनी चाहिए, मैक्स 1%। मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ग्रॉस एनपीए 3% मैक्सिमम, नेट एनपीए 1% मैक्सिमम। ठीक है, मतलब उसके ऊपर चला गया तो फिर आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, नीचे चला गया तो अच्छा ही है, क्योंकि एनपीए जितना कम होगा उतना अच्छा ही रहता है। सो जैसे मैंने कहा कि ये 5 में से चॉइस नहीं है कि पॉइंट नंबर 3 में कर लूँगा, पॉइंट नंबर 4 कर लूँगा, बाकी छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। पॉइंट नंबर 1 से लेके 5 टोटल बात हो रही है यहाँ पे, टोटल। मतलब अगर आप पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 सब कुछ कर रहे हो और 5 अगर नहीं हो रहा है, भूल जाइए, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। आप कोई भी यहाँ पे पॉइंट नंबर फुलफिल कर रहे हो और अगर पॉइंट नंबर 2 आपका फेल हो गया, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इतने स्ट्रिक्ट रूल्स यहाँ पे होते हैं। तो इसी चीज़ के चलते दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आरबीआई की नई गाइडलाइंस हम लोग को देखने को मिल चुकी है, जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए रिलीज होते हुए देखने को मिल चुकी है कि अगर आपको लाइसेंस चाहिए यूनिवर्सल बैंक का, तो आपको ये 5 पॉइंट्स यहाँ पे फुलफिल करने पड़ेंगे। अभी जैसे मैंने कहा कि इसके बेनिफिट्स भी रहते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स एंड दोनों चीज़ें, फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। फ़ायदे कैसे, जैसे मैंने आपको कहा कि आपका बिजनेस आप ग्रो करवा सकते हो, अलग अलग दरवाजे ओपन हो जाएंगे, इंटरनेशनल दरवाज़ा आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप वहाँ पे जाके बिजनेस कर सकते हो अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। देन जैसे अभी आप लोगों ने देख ही लिया होगा, रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, इन्वेस्टिंग बैंकिंग, म्यूचुअल फंड और भी बहुत सारे जो बिजनेसेस यहाँ पे होते हैं, इंश्योरेंस से लेके सारे कर सकते हो। ठीक है, नुकसान क्या है, तो नुकसान मतलब बिजनेस वाइज नुकसान नहीं है, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है इसमें, यूनिवर्सल बैंकिंग में, अरे भाई बड़े बड़े हाथी बैठे हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, एकदम एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, कोटक, इंडसइंड बैंक, आप समझ रहे हो, एकदम मतलब डायनासोर बैठे हुए, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। इनके साथ आपको लड़ना पड़ेगा भाई। ठीक है, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक रफ बोलना चाहूँगा ऐसा। ठीक है, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड कैच मत कर लेना कि अगर आप कोई ऐसे ही छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम लोगे तो यूजुअली किसी ने सुना नहीं होगा, बट आप एचडीएफसी का नाम लो, आईसीआईसीआई का लो, एक्सिस का लो, कोटक का लो, लोगों को पता होगा। ठीक है, सो आप ऐसे ह्यूज कंपटीशन में अपने आप को ग्रो कैसे करवाओगे। आपको लाइसेंस तो मिल गया, अच्छी बात है, आप 4 स्ट्रीम ओपन करके बैठ चुके हो, म्यूचुअल फंड से लेके इंश्योरेंस तक, बट आप ग्रो कैसे कर पाओगे, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अभी आ जाते हैं दोस्तों वो इक्विटी शेयर की ओर, उस कंपनी की ओर जो कि हम यहाँ पे कह सकते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस मिलने के सबसे करीब है। अभी हमारे शेयर मार्केट में अगर देखा गया, लिस्टिंग एंटिटी में काफ़ी सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक देखने को मिले, 4-5 तो देखने को ही मिल रहे हैं। तो उसमें अगर देखा गया दोस्तों, तो एक बैंक ही ऐसी है जो कि यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए करंटली अप्लाई कर सकती है, और उस बैंक का नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। यस, आज इसी चीज़ के चलते, इसी खबर के चलते एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में हम लोग को 7.5% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। इसके तेज़ी के पीछे की खबर यही है, अगर आप चेक भी करोगे यहाँ पे तो आप देख सकते हो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बेस्ट सूटेड टू अ ट्रांजिशन टू अ यूनिवर्सल बैंक एज पर द न्यू आरबीआई गाइडलाइंस। एंड उसी के साथ साथ जितने भी आर्टिकल है आपको दिखाना चाहूँगा, ओनली एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एलिजिबल टू अप्लाई फॉर यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस नाउ। ठीक है, बाकी के भी बैंक है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट करंट सिनेरियो मतलब क्या, वो जो 5 रूल्स मैंने आपको बताया ना आरबीआई ने सामने रखे हुए हैं, वो पांचों के पांचों टिक मार्क एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लग रहे हैं, बाकी किसी के नहीं लग रहे हैं। कुछ ना कुछ फ्लॉज है किसी में, कोई 4 कंप्लीट कर रहा है, कोई 3 कंप्लीट कर रहा है। सो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हम यहाँ पे कह सकते हैं उसके लिए यूनिवर्सल बैंकिंग के होप, मतलब लाइसेंस मिलने के होप यहाँ पे बढ़ चुके हैं। सो क्या वो अप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। जैसे मैंने कहा, कोई भी बैंक का सपना ही होता है कि यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस उनको मिले। ठीक है, और भी अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कॉस्ट ऑफ फंड का बेनिफिट होता है। कॉस्ट ऑफ फंड मतलब क्या कि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अभी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखिए, आप एफडी करने जाते हो, आपको एफडी ऐसा मिलता है कि नहीं, 7% 9% मिलता है कि नहीं, सीनियर सिटीजन रफली पकड़ लो 7-8% 9% मिलता है कि नहीं। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में ज़्यादा एफडी का रेट मिलता है, इंटरेस्ट रेट, मतलब उनको ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है भाई, 8 से 9% देना पड़ता है। बट वहीं पे बड़े यूनिवर्सल बैंक देखिए, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, एचडीएफसी, इंडसइंड, आईडीएफसी, क्या देते हैं इतना 8 से 9% ब्याज मिलता है? बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो उनके लिए वो बेनिफिट होता है, तो एक्सपेंस उनके
कम हो जाते हैं एंड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा होता है, ROA अच्छा हो जाता है, ठीक है, लेवरेज अच्छा हो जाता है। तो ये बेनिफिट हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को आप क्या कर सकते हो, स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। कंपनी का मार्केट कैप है 47,000 करोड़ का, ठीक है। अगर आप कंपनी के क्वार्टरली नंबर भी चेक करने यहाँ पे जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का ग्रॉस NPA कितना होना चाहिए, 3% के ऊपर नहीं होना चाहिए। कितना है, 1.5% के करीब है, तो अच्छी बात है, फुलफिल हो रहा है। नेट NPA की बात करें 1% के नीचे होना चाहिए, 0.55 है, फुलफिल हो रहा है, ठीक है। कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें पिछले क्वार्टर पिछले साल के हिसाब से, तो देखिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो सब कुछ यहाँ पे जितने टिक मार्क लगने चाहिए थे सब कुछ है यहाँ पे। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल बैंक है करंट सिनेरियो में यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। नॉलेज पर्पस के लिए वीडियो कवर किया था भाई। मेरा काम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, आपको अपडेट रखना है, ना कि जो भी शेयर के डिस्कशन यहाँ पे हुए इस वीडियो में कि उसमें जाके आप खरीदो करके। तो ये कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं था। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।